आरडीए प्रेसिडेंट पीजीआईएमएस रोहतक। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा सरकार की जो ये बॉन्ड पॉलिसी है, जो कि दुर्नीति जो सरकार ने अपनाई है, उसके खिलाफ हम यहाँ सारे छात्र सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ हरियाणा के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबका यहाँ एक ही मांग है कि जो बॉन्ड पॉलिसी में जो खामियां हैं उनको आप उनमें क्लैरिफिकेशन दो, जहां हमें जो हमारी मांगे हुए दूर करो। जैसे मेन मांगे ये है कि 7 साल का बॉन्ड है, तो 7 साल का बॉन्ड एक हम सरकारी सिस्टम में काम करने से नहीं मना कर रहे, हम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। हमें कहीं भेज दो, दूर दराज एरिया में भेज दो, हम तैयार हैं। लेकिन 7 साल का जो बॉन्ड किया है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैक्सिमम हरियाणा दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है, राजस्थान में 1 साल का बॉन्ड है, यूपी में 1 साल का बॉन्ड है। उस तरह का हम पे बॉन्ड लगाया जाए 1 या 2 साल का। हम ये नहीं कह रहे कि बॉन्ड को बिल्कुल वापस लो, लेकिन जो और राज्यों में है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसका पालन किया जाए। दूसरी बात है बॉन्ड की राशि, जो कि सरकार ने 36 लाख के आसपास रखी है। सरकार पहले कह रही थी कि हम स्टूडेंट से पैसे लेंगे, जो सक्षम है वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा कराए, जो असक्षम है वो बैंक से लोन करा के हमारे खाते में डलवाए, जो कि सरासर गलत है। एक तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी साइड जनता से पैसे खींचने का काम करती है, जो सरासर गलत है। और इसी की वजह से आज हम इस सरकार के खिलाफ यहाँ एकजुट हुए हैं, और ये इसी सरकार की दी हुई ताकत है जो हम यहाँ लोग और आप लोगों के सामने हम यहाँ खड़े हैं। आगे क्या रणनीति? तीसरी बात, पहले थोड़ा मैं एक तीसरा पॉइंट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बॉन्ड कब लागू होगा, डिग्री मिलने के बाद कितनी समय के बाद सरकार नौकरी देगी, कितने लोगों को देगी, किस प्रकार की नौकरी देगी, और कब वहां से फ्री देगी करेगी, सरकार ने ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, जो कि इस पॉलिसी से असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है बच्चों में कि वो आगे क्या करेंगे। 2 महीने बाद जो नौकरी नहीं मिली, 6 महीने घर तक वेट थोड़ी करेगा कोई। आगे की रणनीति ये है कि आज आप यहाँ सबका इकट्ठा होने का ये मतलब था कि अगर पुलिस प्रशासन, हमारा एक शांति मार्च भी है, बिल्कुल शांति मार्च करेंगे। हमारी यहाँ 50 मेंबर्स की डिसिप्लिनरी कमेटी है, 2 ड्रोन्स, पूरी जो हमारी मीटिंग है उसको सारे जो ड्रोन्स हैं उनके थ्रू निगरानी हो रही है। सारे बच्चे कोर्ट में बैठे हुए हैं, अपने व्हाइट कोर्ट में, कोई भी असामाजिक तत्वों की यहाँ एंट्री नहीं है। उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास रियल टाइम वीडियोग्राफी है, और प्रशासन ने अगर बच्चों के साथ कोई भी बर्बरता करने की कोशिश की तो हम उसी थाने का घेराव करेंगे। और इस सरकार ने अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की और हमें बदनाम करने की कोशिश करी तो अगर जरूरत पड़ी तो हम कठोर से कदम उठा के, और हो सकता है कि हम अपनी सर्विसेज भी देनी बंद कर दें। जिस तरह से दीप प्रज्वलित किया है और उसके बाद आपके समर्थन में काफी लोग भी आए हैं, कौन कौन आपके साथ आए हैं दीप प्रज्वलित करके आए? हमारे साथ पहली बात तो पूरा रोहतक खड़ा है, पूरे हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस खड़े हैं, और साथ में एक फोर्डा हमारी एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, वो खड़ी है, फाइमा खड़ी है, एम्स आरडीए खड़ी है, और हमारे साथ ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। कल को पता चला आपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट किसी मिशन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 रुपए की जॉब दे दी और उसको नाम भी जॉब लिखकर दे दिया। आप स्पष्ट कीजिए उसको किस तरह की जॉब दी जाएगी, जॉब का नेचर क्या होगा, बेनिफिट्स अलाउंसेस क्या होंगे उस जॉब के। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डिग्री खत्म होने के बाद में कितने समय अंतराल के अंदर आप विद्यार्थी को जॉब दे देंगे। आपके लिए वो स्टूडेंट 5 साल थोड़ी बैठा रहेगा, 2 साल थोड़ी बैठा रहेगा, या तो वो प्राइवेट करेगा या फिर वो अपनी पीजी उठाएगा। आपको जिस तरह की हमारी मांग दी है, आप ये बात क्लियर कीजिए हमें कि कितने समय के बाद उसको विद्यार्थी को जॉब आप देंगे। अगर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कैंडिडेट, जिसमें कि वो कैंडिडेट गवर्नमेंट के साथ जॉब नहीं कर सकता, दी गई जॉब के लिए उसको डिनाई करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कैंडिडेट के साथ के तो कल को कोई किस तरह की इलनेस हो जाती है, कैंडिडेट के साथ कोई एपीए घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा। आपने इस गैजेट नोटिफिकेशन में ये तक नहीं लिखा कि कैंडिडेट को जॉब कितने साल तक करनी पड़ेगी। इस वजह से जो पहले पॉलिसी आई थी उसमें 7 साल का पीरियड, अभी तक हम वही अंडरस्टूड करके चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आप लोगों ने निकाला है, ये बेसिकली आपने 22 बैच की एडमिशन प्रक्रिया के अंदर बदलाव किया है। अभी तक जो नवंबर 2020 के अंदर पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो क्या ये जो बदलाव इस गैजेट नोटिफिकेशन में है, ये सब बदलाव 2020 और 21 बैच के ऊपर एप्लीकेबल होंगे भी या नहीं होंगे, इस चीज की हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। इस वजह से आज हम डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को ये लिखित पत्र सीकिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग योर गैजेट नोटिफिकेशन, ये पत्र आज हम हरियाणा की सभी मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से भेज रहे हैं, और उनको हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इन सब बिंदुओं पे रिटर्न क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए। 4 लाइनों में बोर्ड पॉलिसी लिख के पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा।
बैच की छात्रा हूँ DPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। मैं इस देश की, इस प्रदेश की आम जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात नहीं है। सरकार ने पहले कृषि का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसान आंदोलन हुआ। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे। हम भी उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। उसके बाद हमारी सेना को तोड़ने की कोशिश की गई, अग्निवीर जैसी पॉलिसी ले आए। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसी बात सुनी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर नहीं पढ़ाते, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश हुई। और उसके बाद अब डॉक्टर्स का भी प्राइवेटाइजेशन करने की पूरी सरकार की मंशा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे देश में कहते हैं ना कि अपने से पहले जो अपने बच्चे के बारे में सोचे वो होती है एक माँ, लेकिन अपने से पहले जो दूसरे के बच्चे के बारे में सोच सकता है वो होता है एक डॉक्टर। प्लीज आप डॉक्टर्स को बख्श दीजिए। हम कभी मेवा नहीं खाना चाहते थे, ना कभी डॉक्टर्स ने मेवा खाया है। डॉक्टर्स ने हमेशा अपनी सेवा दी थी, अपनी सेवा दे रहे हैं और हमेशा अपनी सेवा देंगे। हम आम किसानों के बच्चे हैं। आपको पता है MBBS की पढ़ाई करने में भी कितना खर्चा होता है? 2-2, 2.5 हजार की किताबें आती हैं। अगर मेरे पापा मेरे लिए उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहाँ से लाऊंगी 40 लाख? आपके बच्चे कहाँ से लाएंगे 40 लाख? हम अकेले इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे? हम अकेले इस सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे? हमें आपका साथ चाहिए। हम आप ही के बच्चे हैं, हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो 1.5 साल तक वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे थे। हमें आपका साथ चाहिए। प्लीज हेल्प अस। खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो ये छात्र विरोधी नीति हम पर डालने का काम किया, इसका अंजाम अच्छा बिल्कुल नहीं हुआ। ये हम अगर वो हमसे सेवा का भाव अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि पॉलिसी हमारे हिसाब से बनाई गई। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 लाख रुपए हम पे थोप दिए, वो पॉलिसी नहीं है। हम पे एक तरीके से वो कहते हैं कि लोन को थोपने का काम किया, इसको हम सारी उम्र ढोकते रहेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ PGI या सिर्फ PGI के छात्र नहीं है, यहाँ पर हरियाणा के कोने से आए हुए छात्र हैं। और वही वाली बात है कि जब राम अयोध्या से नहीं निकलते ना तो उसे राजा कहलाते हैं। उन्होंने त्याग किया, जब वो भगवान बने तो हम त्याग करने के लिए निकल चुके हैं यहाँ से।